अस्सलाम वालेकुम बेटा। बॉन्डिंग टॉपिक जो है दैट इज कंटिन्यूड and we already have done many things. Now the next thing is electronegativity and bond polarity. So electronegativity, in this class we have to study electronegativity. What is electronegativity? And there we will see how the bonds become polar and non-polar. तो ये देखना होगा, polar bonds होते हैं and non-polar bonds होते हैं, molecules bond. तो इसको जरा गौर से देखना होगा. तो let me start electronegativity. देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देने के लिए हम जो है दो एग्जांपल देते हैं आपको, तो फिर आपको बात ज़रा क्लियर हो जाएगी. इफ वी हैव अ बॉन्ड बिटवीन H2 molecule and HCl molecule, there are two hydrogen atoms which are covalently bonded, and here there are two different types of atoms which are covalently bonded. Because both are non-metals, so bond is covalent. तो इन बोथ द केसेस द बॉन्ड इज कोवेलेंट. ये बात हम मार्क कर देते हैं यहाँ पर कि ये बॉन्ड भी कोवेलेंट है और ये बॉन्ड भी कोवेलेंट है. उसकी वजह क्या है? बिकॉज बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल्स इज ऑलवेज कोवेलेंट. नाउ लेट्स सी कि कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है. कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक प्रोटॉन है, एंड दे हैव शेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक इसका है और एक इसका है. एक को हमने डॉट से, एक को हमने क्रॉस रिप्रेजेंट कर दिया. दीज टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड दे कैरी नेगेटिव चार्ज. अब इसको जो है, इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. बिकॉज द पावर ऑफ बोथ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर सेम, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कहीं मूव नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में ही रहेंगे. तो आफ्टर दैट द पिक्चर विल बिकम, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया, इसको हम स्फेयर लगा देते हैं यहाँ पर, एंड द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन द सेंटर. ये कहीं पर भी मूव नहीं किए, इनको खींच रहे थे दोनों इलेक्ट्रॉन्स. अब इस वजह से इसको हमने, अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसके ऊपर मार्क करते हैं तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी कुछ इस तरीके से. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द एटम्स. ऑन द अदर हैंड, दिस हाइड्रोजन हैज वन प्रोटॉन इन द सेंटर, जबकि क्लोरीन हैज पॉजिटिव 17 प्रोटॉन्स, and they similarly have shared two electrons, ये और ये, and these electrons carries negative charge. इन सब पे नेगेटिव चार्ज है. अब ये प्रोटॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये न्यूक्लियस, और ये अपनी तरफ खींचेगा. Since the power of positive 17 is greater, इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से स्किप करके थोड़ा सा इस तरफ चले जाएंगे. तो अल्टीमेट पिक्चर जो बन जाएगी दैट विल बी पॉजिटिव 17, ये वाला जो न्यूक्लियस था क्लोरीन का, एंड पॉजिटिव 1 जो कि न्यूक्लियस था हाइड्रोजन का. इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं रहेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड क्लोरीन एटम, यहाँ तक पहुँच जाएंगे. इसकी वजह से इसके मिड से इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज़्यादा पुल हुए चले गए. इस पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, जिसकी बेस के ऊपर हम, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन वो अनइवन हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से हट जाएंगे थोड़ा सा, एंड दे विल बी मोर टुवर्ड क्लोरीन एटम. जिसकी वजह से अगर देखें कोई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन कर लेता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर आपको, सिंस आपके पास सोडियम है एंड क्लोरीन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास यू नो के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर ये इलेक्ट्रॉन टोटली इस तरफ ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल इस पे पहुंच जाएगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा दैट इज नेगेटिव, जबकि इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि
सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने गेन कर लिया। इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर तो नहीं हुआ, लेकिन हल्का सा उस तरफ चला गया, जिससे दूर जा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इट इज पार्शियली लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एंड सिमिलरली दिस इज पार्शियली गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर जो चार्जेस आ जाएंगे, इसके लिए हम सिंबल लगाते हैं पार्शियल का, ये सिग्मा है ऐसे करके, ये इसका मतलब पार्शियल, इधर भी आ जाएगा आपके पास पार्शियल। तो दैट विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और जो गेन करेगा उसे हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव। ऐसा करने से नंबर 1 तो ये मामला हुआ कि ये मॉलिक्यूल जो है इस पे कोई चार्ज नहीं आया, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नॉन पोलर, कोई पोल नहीं आया। इसके ऊपर चार्जेस आ गए, इसे हम कहते हैं पोलर। तो ये आपके पास हो गया पोलर बॉन्ड, जबकि ये हो गया आपके पास नॉन पोलर बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो टाइप के बन रहे हैं, एंड दैट इज वन इज अ पोलर एंड द अदर इज अ नॉन पोलर। अब आगे असल टॉपिक की तरफ आते हैं, एंड द टॉपिक वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, एंड दैट इज ability of an atom to attract shared pair of electron। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Now I can explain here. This is an atom, hydrogen atom. Similarly, hydrogen atom, they are attracting shared electrons. So both atoms, hydrogen atom, both are same. They have a same power to attract shared pair of electron, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव 1 है, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज, दोनों की एबिलिटी सेम है। This is called electronegativity. Similarly, in this case, the nuclei या फिर atom of hydrogen and atom of chlorine, they are trying to pull the shared electron toward themselves। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उस तरफ चला जाएगा, और ये खींचने की जो एबिलिटी है, ये पुलिंग पावर जो है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती है। इट इज डिटरमिन्ड by an instrument। इंस्ट्रूमेंट से डिटरमिन करने से मैं आपकी अपनी जान इस बात पे छुड़ा रहा हूं कि अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, तो दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दिस थिंग कि दीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर एक्चुअली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। तो अगर इंस्ट्रूमेंट से मेजर्ड हैं तो फिर हम इसका कुछ नहीं कर सकते, जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं उनको हमें देखना होता है। Now it is clear कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को En से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करती है, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस तरीके से इंक्रीज करती होगी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप नीचे जाएंगे किसी भी ग्रुप में तो दिस विल डिक्रीज, तो डिक्रीजेस। नाउ वन प्रॉब्लम इज कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज डेटा बुकलेट में गिवन नहीं होती। अगर होती तो उससे बहुत काम आसान हो जाता, लेकिन उस काम को आसान करने के लिए जो है हम आपको जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो हैं वो मेमोराइज करवा देते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। Since it is not a part of syllabus, but still I have seen in marking scheme the answer, they are related to electronegativity values, they are quoting it,
तो हम भी इसको एक दो ग्रुप के लिए, एक दो पीरियड के लिए याद कर लेते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल का कुछ पार्ट बना रहे हैं। हाइड्रोजन होता है, इसके बाद लिथियम एंड देन सोडियम। लिथियम के बाद हमारे पास होता है बेरिलियम, फिर एक गैप आता है ट्रांजिशन मेटल का, उसके बाद बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड फ्लोरीन। नियॉन इसलिए नहीं बना रहा कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन शेयर ही नहीं करता, नियॉन बॉन्डिंग ही नहीं करता, तो नोबल गैसेस को हम हटा देंगे। सिमिलरली यहां पर अगर आते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर आपके पास एल्यूमिनियम आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा एंड क्लोरीन आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो आपको याद करनी है वो आपको सिर्फ ये याद करना है, नंबर 1 कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है 2.1 होती है, इसकी हो जाती है 1.0, जबकि इसकी होती है 0.9। अब अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करती है, आपको पता है, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, इस तरफ इंक्रीज जबकि इस तरफ डिक्रीज करती है। तो आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड तो नजर आ रहा है इसमें कि इफ वी सी डाउन द ग्रुप इट इज डिक्रीजिंग, तो यह ग्रुप में चल रहा होगा। अब आपको यहाँ पर इसकी वैल्यूज मेमोराइज करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपको 0.5 का इंक्रीज करते जाना है। मतलब अगर इसकी लिथियम की 1.0, इसकी हो जाएगी 1.5, इसकी हो जाएगी 2.0, it is 2.5, it will be 3.0, it will be 3.5 and it will be 4.0, and this is the most electronegative atom of the periodic table. Fluorine is the most electronegative atom of the periodic table. जबकि इस वाले पीरियड में आपके पास 0.3 से इंक्रीज आएगा, 0.3 से इंक्रीज आएगा, तो दिस विल बिकम 1.2, दिस विल बिकम 1.5, फिर हो जाएगा आपके पास 1.8, फिर हो जाएगा 2.1, और यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए था 2.4 एंड 2.8, लेकिन यहाँ पर जो ये लास्ट टू होते हैं इसमें डिफरेंस जो है 0.5 से इंक्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये दो वैल्यूज थोड़ी सी अनयूजुअल होती हैं, इसको हम मार्क कर देते हैं। तो ये 2.5 होता है और ये हो जाता है आपके पास 3.0। तो इनको हम हाईलाइट कर देते हैं कि दो वैल्यूज थोड़ा सा इसमें अनयूजुअल ट्रेंड चलता है, बस ये। तो इस तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद होंगी, इसका फायदा बहुत होगा। अब जो हमने पीछे एग्जाम्पल्स देखी थी उस एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमने जो एग्जाम्पल देखी थी उसको इस तरीके से बार बार विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड था, एंड दूसरा हमारे पास था HCl का बॉन्ड। इस बॉन्ड को हमने पोलर बोल दिया था, इस बॉन्ड को हमने नॉन पोलर बोल दिया था। अब आपको बताते हैं कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0.4 और लेस होगा तो आपका बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर हो जाएगा। तो इससे जो आपका बॉन्ड बनेगा दैट विल बी नॉन पोलर बॉन्ड। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is if the difference of electronegativity is 0.4 0.5 or more, तो bond becomes polar bond हो जाएगा आपके पास। and the last thing is if the difference of electronegativity is greater than 1.7, तो बॉन्ड जो है एक्सट्रीम पोलैरिटी में पहुंच जाएगा, उससे हम कहेंगे कि बॉन्ड आयोनिक हो गया। इसका ये फायदा होगा। अब इसको हम इस पर अगर अप्लाई करते हैं कुछ बॉन्ड्स के ऊपर, तो ये दो हमने एग्जांपल की थी, तो इनकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज लिखते हैं। इट इज 2.1 एंड इट इज 2.1, तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज 0 0 है, तो इट इज लेस देन 0.4, इसलिए ये बॉन्ड नॉन पोलर हो गया। इट इज 2.1 जबकि क्लोरीन इज 3.0, तो इस केस में द डिफरेंस इज 0.9, तो आपके पास डेल्टा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 0.9 का आ रहा है, जिसकी वजह से दिस बिकम्स ग्रेटर देन 0.5 वाले क्राइटेरिया में बैठेगा, इसलिए जो है ये पोलर हो गया। तो हम बॉन्ड की पोलैरिटी कि बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, उसके लिए हमारे पास इन वैल्यूज से एक क्राइटेरिया सेट होता जा रहा है। हम कुछ और बॉन्ड देखते हैं और उस पर हम अप्लाई करते हैं इसको। तो हमने लिखा कार्बन एंड हाइड्रोजन, फिर हमने लिखा कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इन दोनों को चेक करते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज 2.5, तो दिस इज 2.5 एंड दिस इज 2.1। सिमिलरली दिस इज 2.1 एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज 3.5। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 0.4। तो इट इज नॉन पोलर। हमने कहा था 0.4 या 0.4 से लेस होगा तो नॉन पोलर हो गया, 0.5 या उससे ज्यादा होगा तो पोलर हो जाएगा। एंड इस केस में डिफरेंस आ रहा है 1.4 का। डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference is, and similarly this is also electronegativity difference, so it is 1.4. It means this bond is polar. तो एक और देखते हैं, सिलिकॉन एंड कार्बन का बॉन्ड देखते हैं। तो सिलिकॉन की जो वैल्यू है दैट इज 1.8, 2.5, इट इज 2.5 एंड इट इज 1.8। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा दैट इज 0.6। इसका मतलब दिस बॉन्ड इज पोलर। सिमिलरली एक और बॉन्ड देख लेते हैं जिसमें हम लगाने जा रहे हैं बिल्कुल करीब करीब वाले ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन चेक करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड। तो दिस कलर इज लाइटर, थोड़ा डार्क करते हैं। O एंड F, इसकी वैल्यू है 4.0, इसकी वैल्यू जो है दैट इज 3.5। तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है दैट इज 0.5। 0.5 ये इसमें आ जाएगा तो दिस विल बिकम पोलर। एक और काम भी यहां पे बता के जा रहे हैं आपको कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वही अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी वही अपनी तरफ खींचेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर पोलर होगा, जैसे हमारे पास जहां जहां पे बॉन्ड पोलर हुए हैं, मैं मार्क कर देता हूं इसको। हमारे पास बॉन्ड जो है, पहला जो पोलर बॉन्ड हो गया है वो हो गया है ये वाला, दूसरा जो पोलर बॉन्ड हो रहा है हमारे पास ये हो रहा है, तीसरा पोलर बॉन्ड ये हो रहा है और फोर्थ पोलर बॉन्ड ये हो रहा है। अब इसमें किस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चार्जेस लगाने जा रहे हैं और मैं कलर यहाँ पे ब्लैक चूज कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू जो है ज्यादा है, दिस वैल्यू इज मोर एंड दिस वैल्यू इज लेस, तो इसलिए आपके पास इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा जबकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये इनकम्प्लीट चार्ज है तो पार्शियल का साइन लगा देंगे। सिमिलरली ये बॉन्ड भी पोलर है, इसकी वैल्यू क्योंकि ज्यादा है इसकी वैल्यू कम है, इसलिए इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जबकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नॉन पोलर है तो नो चार्ज, इसमें कोई चार्जेस नहीं आएंगे, जबकि इस केस में इसकी वैल्यू क्योंकि ज्यादा है इसकी वैल्यू कम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और साथ पार्शियल लाजमी लगाना है क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं है बल्कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, हल्का सा जो है वो अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाता है। साथ इसके एक चीज और बतानी है आपको, more the electronegativity difference, more polar the bond। तो अगर हमसे कहता है कि क्वेश्चन करता है कि क्वेश्चन which bond is more polar, ऑप्शन ए NF या फिर
OF B, CF या फिर SiF, इन दोनों में से कौन कौन से बॉन्ड पोलर हैं। तो आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज उठा के लिखनी है। और इनकी वैल्यूज जो हैं, फ्लोरीन की वैल्यू जो है, मैंने यहाँ पे एक ही उसको एग्जाम्पल को यूज़ किया है। तो फ्लोरीन की वैल्यू जो है वो हर बार लिख देते हैं 4.0 एंड 4.0 एंड 4.0 4.0। कार्बन की है 2.5, नाइट्रोजन की है 3.0, ऑक्सीजन की है 3.5 एंड सिलिकॉन की वैल्यू जो थी दैट इज 1.8। इस वाले में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 1.0, जबकि इस वाले में आ रहा है 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस बॉन्ड इज मोर पोलर। दिस बॉन्ड इज मोर पोलर। सेकेंड वाले में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके पास, हियर द डिफरेंस इज 2.5 वाइल हियर 1.8 है। तो ये बन जाएगा आपके पास 2.3.2 आई गेस, नहीं 2.2, ठीक है 2.2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा, एंड दिस डिफरेंस इज रॉन्ग, इट इज़ 1.5। तो इसमें ये वाला बॉन्ड जो है ज़्यादा पोलर हो जाएगा। तो जिसकी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा पोलर हो जाएगा, जिसका कम आएगा वो कम पोलर हो जाएगा। तो हमारे पास जो है, हमने कहा कि हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। उसके लिए जो है हमने आपको क्राइटेरिया बता दिया। और फिर जो है हमारे पास इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बन जाते हैं, इसमें हमें देखना होता है कि सम टाइम सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट होते हैं, सम टाइम नहीं होते। उसकी बेस के ऊपर जो है हमने मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो हम जो है यहाँ पर अब तक जो किया उसकी बेस के ऊपर एक सिंपल सी बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हमने देखना है कि एक टाइप होती है हमारे पास पोलर और एक होती है हमारे पास नॉन पोलर। Now we are talking about not the bond, polar molecules and non-polar molecules. तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कब होते हैं और नॉन पोलर कब होते हैं, इसमें हम कुछ आसान आसान सी बातें करने जा रहे हैं। नंबर 1, इफ सेम एटम्स, सेम एटम्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा इफ different atoms with electronegativity difference इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 0.5, तो आपके पास पोलर हो जाएगा। उल्टा लिख दिया हमने, ये पोलर, ये नॉन पोलर के लिए था एंड दिस इज फॉर पोलर। तो एक तो ये वाला मामला हो गया। तो दिस इज वी हैव लर्नड, ठीक है, वी कैन डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू टू कैटेगरीज। द सेकंड थिंग इज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। नॉन पोलर तो एक ही कैटेगरी हो गई हमारे पास, और डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 0.4, ये भी लिख दिया। यहां पर एक बात आपको बता दें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉन पोलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हमारे पास यूज़ होने वाली है इसकी, इसलिए हम ये बात यहाँ पे मार्क करवाने जा रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज इफ
molecule has symmetry, its net pole will be cancelled out and molecule becomes non-polar. This is a tricky thing. ये एक थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, इसको हमने ज़रा देखना है और बाकी जो है हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर आपको डिफरेंट नजर आए तो पोलर होने के चांसेस हैं, अगर सेम आए तो फिर तो चेक ही नहीं करना ना, फिर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको उसमें कोई वैल्यू को देखना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना। अगर डिफरेंट आ जाएंगे तो फिर आप देख के उसको पोलर और नॉन पोलर में कैटेगराइज कर सकते हैं। उसका भी मैंने आसान सा सोल्यूशन बता दिया मैंने, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है नॉन पोलर है, बाकी आपसे उसमें पूछना ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो है वो डेटा में हमारे पास सिलेबस में कोटेड नहीं है। अब ये जो सिमेट्री वाली बात जो आई है, दिस इज न्यू, इसको जरा देखते हैं कि ऐसा क्या मामला है इसमें। देखें, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर आप बनाएंगे तो वो बन जाता है डायपोल। मतलब हमने जो इधर बात की थी, हम उन एग्जांपल्स को लेके आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बात की थी कि HCl का मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होता है। अगर पोलर होता है, इसकी वैल्यू जो है 3.0 होती है, इसकी 2.1 होती है, तो डेल्टा ई एन जो है आपका बन जाता है 0.9। क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो आपको एक एरो खींचना है इस डायरेक्शन में कि ये खींचने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस जगह पर। तो ऐसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो खींच रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है। तो इस तरीके से हम इसको इंडिकेट करते हैं, इसको कहते हैं डायपोल मूवमेंट, मतलब इस तरफ इसकी सिमेट्री है। अब ऐसा मॉलिक्यूल, इसके ऊपर अगर हम सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो इसमें एक साइड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसको डायरेक्ट जो है हम कह सकते हैं कि दिस इज इधर और इधर, तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, पोल्स इसके ऊपर स्टे कर रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में हम सेकंड एग्जांपल लेके आते हैं, तो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक लीनियर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें दो बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है इसकी दैट इज 3.5, जबकि दिस इज 2.1। तो बॉन्ड तो पोलर है क्योंकि डिफरेंस आ रहा है आपके पास 3.5 एंड 2.5 3.5, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, बॉन्ड तो पोलर है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही है, तो इसमें अगर मैं एरो बनाने की कोशिश करूं डायपोल की, तो डायपोल कुछ इसका ऐसा बनेगा कि इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा इस तरफ, सिमिलरली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा तो इस तरफ। क्योंकि दोनों एंटी डायरेक्शन में है, तो इसकी डायरेक्शन ये है अट्रैक्शन की, जबकि इसकी डायरेक्शन ये है, तो नेट पोल विल बी कैंसिल आउट। क्योंकि इसमें सिमेट्री आ रही है, इलेक्ट्रॉन कहीं मूव ही नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं खींच सकेगा, दोनों नेट फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है दिस विल बिकम, इसमें हम लिखते हैं यहां पर कि नेट पोल्स कैंसिल्ड आउट, सो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। हालांकि बॉन्ड पोलर था, इससे पता चला कि बॉन्ड क्या है, पोलर है। मैं क्या वर्ड यूज किया, मैं हाईलाइट कर देता हूं, मैंने वर्ड यूज किया बॉन्ड इज पोलर। और मैं नॉन पोलर के लिए क्या चीज यूज कर रहा हूं, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर। एक और एग्जांपल देखते हैं। वाटर की शेप आपके सामने है, तो हमने वाटर बनाया, बेंट वी शेप होती है इसकी। हमने SO2 बनाया और हमने SO3 बनाया। फिर इसके बाद जो है हमने कार्बन रखा, इसके साथ जो है मैंने
4 H लगा दिए, फिर इसको हमने कॉपी किया, दोबारा बना लेते हैं कार्बन, all they are hydrogen. Now I am taking a copy, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसमें ग्रेजुअली इसमें 1, सॉरी, इसमें 2, इसमें 3 और लास्ट वाले में 4। इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे लगा दिए 2 क्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया मैंने 3 क्लोरीन, सॉरी 4 क्लोरीन, जबकि यहाँ पर आ गया आपके पास 3 क्लोरीन। अब इन मॉलिक्यूल को देखते हैं। इनकी सिमेट्री की वजह से अगर हम नेट पोल्स की बात करें तो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जो होते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आपके पास अगर वैल्यू की बात करते हैं 3.5 एंड 2.1 है, तो आपको पता है कि एरो की डायरेक्शन किस तरफ होगी। वैसे आप इसकी पोजीशन देख के बता सकते हैं, राइट हैंड साइड वाले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो आपको पॉजिटिव चार्ज जो है इसका ये इस तरफ जा रहा है, जबकि ये इस तरफ जा रहा है। इसमें ऐसा है कि नेट पोल कैंसिल आउट नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि इस मॉलिक्यूल पे अगर आप स्फेयर लगाने की कोशिश करते हैं, लेट्स से इसके ऊपर मैंने स्फेयर लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सारे मॉलिक्यूल्स पे हमने स्फेयर लगा दिया ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे। उसकी वजह देख लें आप लोग, एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन, तो इस तरीके से कैंसिल आउट तो उस वक्त हो सकती थी अगर ये डायरेक्शन ऐसी होती, या ये अगर इस तरफ जा रहा है तो इसके एंटी डायरेक्शन में ये होता, ठीक है, या इसके एंटी डायरेक्शन में ये आता। तो इस वक्त जो है इसमें इस तरफ जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, जबकि इस जगह पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों तरह के चार्जेस आ रहे हैं। तो एक साइड इसकी पार्शियल पॉजिटिव बन गई और एक साइड इसकी जो है पार्शियल नेगेटिव बन रही है, तो इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड बिल्कुल सेम एग्जांपल है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, इसकी शेप ऐसी ही होगी। इस पे अगर हम डाइपोल बनाते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, सल्फर की कम है, तो आपके पास ये एरो इस तरीके से हो जाएगा और इसका एरो जो है नेट डाइपोल इसका इस तरफ हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल में दिस साइड विल कम पार्शियल नेगेटिव, जबकि दिस साइड विल कम पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके ऊपर भी पोल्स आ रहे हैं, तो इसमें जो है कैंसिलेशन नहीं हो रही। इसमें अगर देखते हैं तो आपके पास दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, जबकि दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, एंड जबकि इसमें इस तरफ, तो इस पे आपके पास अगर देखें तो आपके पास सिर्फ पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव आ रहा है स्फीयर के ऊपर। आपके पास इसमें मॉलिक्यूल में स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्री कैंसिल आउट हो रही है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें आपके पास इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मार्क करता हूं कि अगर ये पुल करेगा तो बाकी दोनों इसको रेजिस्ट करेंगे एंटी डायरेक्शन में, ये पुल करेगा तो दोनों रेजिस्ट करेंगे, और ये पुल करेगा तो दोनों रेजिस्ट करेंगे इस पे। तो दिस वाज पोलर, पहला वाला आपके पास पोलर हो गया था, सेकंड वाला भी आपके पास पोलर हो गया, जबकि ये वाला जो है आपके पास नॉन पोलर हो गया, हालांकि इसका बॉन्ड जो था वो पोलर था ना। इस पे आते हैं तो ये तो नॉन पोलर है, आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर है, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, हम एक शुरू में बता के आ गए। इस केस में अगर आप चार्जेस लगाते हैं तो दिस इज पार्शियल नेगेटिव, जबकि दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है डायपोल की मूवमेंट ये हो जाएगी आपके पास। इस वजह से इस साइड में नेगेटिव आ जाएगा, बाकी साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल पोलर बन जाएगा, क्योंकि इसमें कैंसिलेशन की सिमेट्री नहीं है। इस केस में अगर गौर से देखें तो ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है, जबकि ये किसी और डायरेक्शन में खींच रहा है, जबकि दूसरी तरफ कुछ नहीं है। तो आपके पास इधर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इधर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, जबकि इन दो जगहों पे जहाँ पे कुछ नहीं आया, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा मूव कर जाएगा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपके पास इसमें दोनों चार्जेस आ रहे हैं, आपके पास पार्शियल नेगेटिव भी आ रहा है एंड पार्शियल पॉजिटिव भी आ रहा है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो आपके पास फिर पोलर हो जाएगा।
इसमें अगर देखें, ये अगर इस तरफ खींच रहा है, इसको ये नीचे की तरफ कैंसिल आउट कर रहा है, और अगर ये इस तरफ खींच रहा है तो ये इस तरफ इसको कैंसिल आउट कर रहा है। या अगर आप इस पर नेगेटिव चार्जेस लगाने की कोशिश करते हैं तो आपने इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस लगाने की कोशिश की, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, और ये भी पार्शियल नेगेटिव। इस पूरे स्फीयर के ऊपर एक ही चार्ज आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आ ही नहीं रहा, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो आपके पास नॉन पोलर हो जाएगा। तो इन मॉलिक्यूल्स में जिसमें सिमेट्री की वजह से कैंसिलेशन हो जाती है, उसे हम कहते हैं नॉन पोलर। तो अगर इसमें देखें तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि ये बन जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसमें वही वाला मामला हुआ कि इस साइड पे आपके पास पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, जबकि इसकी दूसरी साइड पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो दिस मॉलिक्यूल विल बिकम पोलर। तो आप इसकी सिमेट्री के हिसाब से देख सकते हैं कि अगर इस तरफ ये खींच रहा है और ये इस तरफ खींच रहा है और ये इस तरफ खींच रहा है, तो आप ये समझ लें कि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन एक चार्ज तो रह गया आपके पास, एक सिमेट्री कैंसिल आउट हो रही है, लेकिन एक स्टिल रिमेन, उसको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है। इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास दो वेज हैं, एक इसके ऊपर स्फेयर लगा के आप देख लें, नेगेटिव पॉजिटिव कर दें, दूसरा उसकी सिमेट्री के हिसाब से इसको समझ लें, तो आपके पास जो ये मामला मतलब ये पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। इसकी बेस के ऊपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। यहाँ पे इसको खत्म करते हैं क्लास को, फिर इंशाल्लाह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।